हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीवी मैथमेटिक्स 3। बेटा मानकर चलो कि आपके एग्जाम में 40 से 50 दिन का समय रह गया है ना। और अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स 3 पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है बेटा, तो अब आप दिक्कत में आ जाओगे। देखो एक बात आप समझना, एग्जाम में मान कर चलिए 40 से 50 दिनों का समय, और मैं आपको एकदम क्लियर बोलता हूँ, मैं एकदम आपको क्लियर बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है ना बेटा, वो एकदम इजी सब्जेक्ट है। ये जो आपका मैथमेटिक्स 3 है, ये एकदम क्या है बेटा, इजी है। इसमें दिक्कत बस एक बात का है बेटा कि यहाँ पर जो मैथ्स होते हैं ना, वो होते हैं कम से कम 8 से 9 पेजेस, कभी कभी मैथ्स चले जाते हैं। अब 8 से 9 पेजों में होता क्या है बेटा, 8 से 9 पेजों में होता है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती कर दोगे। बस एक रीजन है, मैथमेटिक्स 3 में अगर कोई मेरा बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है बेटा कि बच्चा क्या करता है, कैलकुलेटर गलत चलाता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे पूरा एक पेज कैलकुलेशन हुआ, फिर दूसरे पेज में कैलकुलेशन हुआ, और अगर यहां पर मिस्टेक कर गया बच्चा, अगर यहां पर मिस्टेक कर गया तो पता चला वो आगे बढ़ गया, फिर 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 वो आगे बढ़ गया, और उसका आंसर नहीं आएगा। अब देखो होगा क्या बेटा, 6 से 7 पेज वो कर तो देगा, 6 से 7 पेज वो कर तो देगा बेटा। अब आप खुद सोचो, 6 से 7 पेज में उसको गलती मिलने वाला है, उसे गलती मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स 3 एकदम इजी है। बच्चे जानबूझकर इसमें बैक लगाते हैं, क्यों भैया, लास्ट में पढ़ेंगे। भाई साहब सब समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लिखित में दे रहा हूं कि जब आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे ना, आपको 100% समझ में आएगा। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, आप जब एग्जाम में जाइएगा, आपको क्वेश्चन लिखेगा, आप इतना बोलोगे अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझसे सारे बन जाएंगे, मुझसे सारे बन जाएंगे, है ना। होता है क्या है भैया, कैलकुलेटर आप गलत चलाते हो, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, और वो गलती पकड़ाता ही नहीं है। तो भाई साहब अभी इसका इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। अभी भी 40 दिन है आपके पास, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, आराम से कैलकुलेटर का यूज करना सीख जाओगे बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट मोड में पढ़ोगे, मैंने क्या बोला, दिक्कत कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। 100% समझ में आएगी, गारंटी मैं लेता हूं। एग्जाम में क्वेश्चंस भी लड़ेंगे, आप उसे कर भी पाओगे, उसकी गारंटी भी मैं लेता हूं। लेकिन भैया अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप गलती करोगे, है ना। मैंने मैथमेटिक्स 3 पढ़ा, मैंने बहुत जगह, एक आध दो जगह बहुत जगह गलती करी मैंने, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर चलाने की आदत नहीं है ना। तो भैया मेरी गलती तो आप लोग सुधार लेते हो, आपकी गलती कौन सुधारेगा। चले अब आते हैं काम की चीज में कि सर कितना पढ़ के जाना है। भैया देखो एकदम बर्डन मैं आपको नहीं दूंगा, क्लियर आप समझो आपको कितना पढ़ के जाना, उससे ज्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अभी जो सिचुएशन है, आपको कितना पढ़कर जाना है मैं बता दे रहा हूं, आपको कितना पढ़कर जाना है मैं बता दे रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप मॉड्यूल 1 पूरा पढ़ोगे, इसमें कोई भी एक टॉपिक आप मत छोड़ना, ठीक। मॉड्यूल 1 आप पूरा पढ़ के जाओगे, ठीक। चलिए यूनिट 1 इसको बोलते हैं, यूनिट 1 आपका पूरा पढ़ के जाना 100%, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आपको यूनिट 2 पूरा पढ़कर जाना है, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने टॉपिक छोड़ा और आप फंसे, कोई भी सिंगल टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे, ये भी आप 100% पढ़कर जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाओ मॉड्यूल नंबर 3 में। देखो मॉड्यूल नंबर 3 में यहां तक ऑर्डिनरी का पार्ट है, यहां तक आप पढ़कर जाओ, बाकी इसके नीचे का आप छोड़ दो, ये सब आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी है, पढ़कर जाओगे तो भी एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती आप कर दोगे, ठीक है। तो चलिए ये आपको इतना पढ़कर जाना, और इसके अलावा एक चीज आप और पढ़ लो बेटा, या तो आप लेप्लास पढ़ लो, ठीक, और अगर आप लेप्लास नहीं पढ़ना चाहते हो बेटा तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो। ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपके पास क्या है बेटा, ऑप्शन। एकदम क्लियर हो जाइए, यूनिट 1 पूरा 100% पढ़ना है, यूनिट 2 आपको 100% पढ़ के जाना है, यूनिट 3 आपको 50% पढ़ के जाना, सिर्फ ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, यहां तक, सिर्फ यहां तक आपको पढ़ के जाना, सिर्फ यहां तक आपको पढ़ के जाना। टेलर्स पढ़ के जाओ, आयलर पढ़ के जाओ,
ठीक है, आइलर मॉडिफाइड पढ़ के जाओ, आरके पढ़ के जाओ, ठीक है, मिलने, एडम्स प्रेडिक्टर, कैरेक्टर पढ़ के जाओ, इतना पढ़ के जाओ। ये नीचे वाला पार्ट मैंने कटवा दिया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा है आपका क्या है भैया, या तो लैप्लास पढ़ लो या तो प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, या तो प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, ठीक है बेटा। चलिए, तो इतना आपको पढ़कर जाना, बस इसके अलावा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, या तो लैप्लास पढ़ना या तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना दोनों मत पढ़ के जाना, मतलब नहीं है। मैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से बात बता रहा हूँ, है ना। अभी आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो भाई, तो दोनों पढ़ के जाओ, है ना। आप लैप्लास भी पढ़ के जाओ, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, मैथमेटिक्स फीस 3 के लिए, फीस के लिए मारामारी हो रहा है ना। सब बच्चों का ये कहना है कि सर 500 रुपए कब होगा। यार आप खुद सोचो, 4 महीने से बच्चे नहीं पढ़ रहे भाई, 3 महीने हो गए, सॉरी 3 महीने से बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्यों? 500 होगा तो पढ़ेंगे। अब भाई यार तुम सोचो कि 300 रुपए के चक्कर में आप पढ़ नहीं रहे हो। अब बच्चों की सोच ऐसी हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं 500 कर दूं, चलो मैंने 500 रुपए का कोर्स कर दिया 2 महीने के लिए। अभी देखो चुनाव का साल है, हो सकता है अभी देखो एग्जाम का डेट नहीं आया, हो सकता है एग्जाम बाद में हो, क्योंकि अगर वैलिडिटी खत्म होगी तो बच्चा मुझे कॉल करेगा। अगर आप खुद सोचो, अगर 500 बच्चों ने कोर्स लिया और 500 बच्चों ने 2 महीने वाला कोर्स, एग्जाम का डेट आगे चल गया, अगर 500 बच्चा मुझे कॉल करता है भाई, मैं तो यहाँ का, मुझे तो पूरा 2 से 3 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो सिंसियर बनो, अभी देखो एग्जाम का डेट नहीं आया इसलिए फीस इतना है, एग्जाम का डेट आएगा फीस मैं कम कर देता हूँ, लेकिन उस समय क्या है कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। क्योंकि यार देखो, कैलकुलेटर जब आप चला ही नहीं पाओगे तो फिर मतलब क्या बनता है, समझ में सब कुछ आएगा आपको, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं ना कहीं गलती होगा, सारे मैथ्स आपके गलत होंगे, कॉपी में जाके फिर आप काट कूट करोगे, ठीक है। तो आप देख लो, है ना, एग्जाम का डेट आएगा मैं फीस कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन विदाउट एग्जाम का डेट क्या दिक्कत है, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब मानकर मैं चल रहा हूँ कि 40 से 50 दिनों का समय हमारे पास है, तब तक अपन ने अपनों का खूब ख्याल रखिए। 3.5 मिनट जो मैंने बताया उस उतना ही पढ़ के जाइए, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।